तो दोस्तों जो मोटर gogoevan.com के थ्रू आप gogoevan.com वेबसाइट पे जाके स्कूटर कन्वर्जन किट आप परचेस कर सकते हैं। इसमें ये जो मोटर देख रहे हैं आप, तो ये BLDC हब मोटर आता है जिसमें डिस्क ब्रेक माउंटिंग आप कर सकते हैं। एंड इस मोटर के साथ में इसका कैपेसिटी जो है ये 1200 वॉट का मोटर आता है, रेटेड पावर 1200 वॉट। अभी रेटेड पावर एंड पीक पावर क्या होता है, जनरली मोटर्स में मतलब गोगोएवन पे जो आपको मोटर्स मिलेगी वो रेटेड पावर डिस्प्ले मिलेगी। रेटेड पावर यानी उसका जो पीक पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है, वो उससे डबल होगा। मतलब इस मोटर का जो कैपेसिटी है, टोटल पावर इसका 2400 वॉट का आपको मिलेगा। अभी 2400 वॉट यानी हम लेकिन बताते समय उसको 1200 वॉट का बताते हैं। क्यों? क्योंकि रेटेड पावर में इंडिया में ओवरलोडिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। स्प्लेंडर भी या कोई भी गाड़ी आपने देखी होगी 2 सीट के लिए बनी है, लेकिन कभी 2 सीट नहीं लोग बैठते हैं, उसमें तीसरा भी बैठ जाता है, दूसरा कुछ लोडिंग करते हैं। तो इसीलिए ओवरलोडिंग हुआ या फिर इंक्लिनेशन है, कहीं पे आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, तो उस केस में खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसका रेटेड पावर जो है वो हम डिस्प्ले करते हैं, ताकि कभी आपका ओवरलोडिंग हुआ तो भी मोटर खराब नहीं होना चाहिए। तो अप टू 2400 वॉट तक का पावर ये मोटर जनरेट कर सकता है। अभी इस मोटर का खासियत अगर आपको बताऊं तो ये ऐसा मोटर है कि जिसमें हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलता है, आपको 93% तक का इसमें एफिशिएंसी मिलता है। जो gogoevan.com का स्पेशलिटी है हब मोटर मैन्युफैक्चरिंग, एंड हब मोटर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आप सब जानते हैं कि 2019 में हमारा जो 100% ओनरशिप प्लांट है चाइना में, जहाँ पे हम लोग हब मोटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो 2019 में हमने हमारी टीम को हैंडओवर किया। एंड वहां पे अभी QC एंड R&D में हम लोग इन्वॉल्व है। अभी जॉब वर्क जो हम देते हैं, तो जो मोस्ट रेप्यूटेड एंड मोस्ट पावरफुल कंपनीज है हब मोटर में, क्योंकि वैरायटी ऑफ मोटर्स हम लोग मार्केट में देते हैं। तो वैरायटी ऑफ मोटर्स के लिए क्या होता है कि हर एक मोटर का डाइट बनाना, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका मार्केट में अगर उतना डिमांड नहीं है तो हर एक में इन्वेस्टमेंट करना एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमने कुछ स्पेसिफिक मोटर्स है, जैसे मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट का मोटर है, तो वो हमारे पूरा कंट्रोल में रखा। कुछ और जो कॉमन मोटर्स लगने वाले हैं मार्केट के, तो उसके लिए कुछ पार्टनर्स के साथ में हम लोग वहां पे काम करते हैं। अगर आप में से बहुत सारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गए, इंटरनेट के थ्रू सब कुछ चीजें ओपन होती है, तो कहीं पे भी कोई भी कुछ छुपा नहीं सकता है। तो अगर आप QS मोटर्स को जानते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर मोटर बनता है, तो इसका पूरा जॉब वर्क हम लोग QS मोटर्स को देते हैं, क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक मार्केट भी हम लोग साथ में करते हैं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी साथ में करते हैं। तो स्पेसिफिक जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसका पूरा जॉब वर्क जो है वो QS मोटर को ही दिया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी के बारे में एंड इनोवेशंस के बारे में देखेंगे आप, तो वो नंबर 1 कंपनी आज चाइना में है। मतलब आप कितना जानते हैं आई डोंट नो, बट पर्सनली हम जब वहां पे डोमेस्टिक काम करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं और सालों से जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उसमें मोटर के बारे में आप नंबर 1 उनको मान सकते हैं। तो इसका जो क्वालिटी आता है वो उसी स्टैंडर्ड का, उसी लेवल का क्वालिटी आएगा। दोस्तों बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई भी आपको लोग कह भी सकते हैं कि हम इंडिया में बनाते हैं, इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है। कोई नहीं बनाता है, सब इंपोर्ट होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, अल्टर किया जाता है या असेंबल किया जाता है। तो ये पूरा मोटर जो आज के डेट में आता है वो सब चाइना से ही आता है। इन फ्यूचर धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन फिर भी मैग्नेट्स वहीं से मंगाना होगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जो नियोडियम मैग्नेट लगता है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो इंडिया में बनता नहीं है, वो इंपोर्ट चाइना से। अगर कोई फैक्ट्रीज इंडिया में बनाती भी है तो प्राइसिंग एंड क्वालिटी एंड उसका प्रोडक्शन रेट ये सब मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब लोग वही चाहते हैं। अभी स्कोप आ चुका है, क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक मार्केट में 30-40% रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। तो अभी जो नया मटेरियल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है हर किसी का, तो वो महंगा आ रहा है। तो वो जब महंगा आएगा तो अभी स्कोप है हमारे लिए इनिशिएटिव लेने के लिए कि हम इंडिया में मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग अभी स्ट्रांगली कर सकते हैं। और जो gogoevan.com ने इनिशिएटिव लेके नेक्स्ट ईयर के पहले ही, मतलब दिसंबर से पहले ही आप देखोगे कि हब मोटर का 100% मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 100% यानी हम लोग भी बाकी उसका जो स्टेटर है, वाइंडिंग है, बाकी का जो पार्ट्स है, एल्यूमिनियम पार्ट्स है, ये सब इंडिया में बनेगा। मैग्नेट्स कुछ दिनों के लिए हमें भी इंपोर्ट ही करना होगा, एंड धीरे धीरे उसके लिए अगर कोई इंडियन अच्छा मैन्युफैक्चरर मिल जाता है तो उनके साथ में या उनको सपोर्ट करके उनके कंपनी में इन्वेस्ट करके gogoevan.com मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में भी इनिशिएटिव ले सकता है। तो यहाँ पे ये 1200 वॉट यानी 2400 वॉट का हाईएस्ट एफिशिएंट मोटर। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका ओपन व्यू भी दिखाऊंगा। आज एक्चुअली मेरे पास ओपन मोटर अवेलेबल नहीं था, तो मैं नेक्स्ट इसमें वो अरेंज करके आपको इनर कंस्ट्रक्शन पे दिखाऊंगा और उसका स्पेसिफिक क्वालिटी चेक कैसे करना होता है। तो आप कोई भी कंपनी का कोई भी मोटर आप लेते हो
तो वो कौन से स्टैंडर्ड का है, कौन से नस्ल का है, ये आप पता कर सकते हो। क्योंकि जो जानकार है, अगर आप जानकार नहीं है तो भी हमारे पास अगर उसका नॉलेज है, अगर जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस चीज को आपको सिखाना ये हमारा जिम्मेदारी बन जाता है। क्योंकि जितने लोग इस इंडस्ट्री में एजुकेट होंगे, सही तरीके से काम करेंगे, इथिकली काम करेंगे, उतना ही इंडस्ट्री अच्छे तरीके से ग्रो होगा और उतना ही देश के लिए बेनिफिट होगा, नेचर के लिए बेनिफिट होगा एंड लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी। तो ये हब मोटर, आप ये व्हील साइज जो आता है 10 इंच रिम साइज, 10 इंच रिम साइज यानी क्या होता है कि जिस तरीके से आप टायर जो होता है, मतलब यहाँ पे जो टायर माउंट होता है तो ये डायमीटर 10 इंच का होता है। टायर का जो आईडी होता है, इनर तक डायमीटर होता है, वो 10 इंच का होता है। ओवरऑल आप अगर व्हील के साथ में, टायर के साथ में देखेंगे तो वो टोटल 18 इंच का डायमीटर आपका हो जाएगा। तो ये 10 इंच व्हील साइज में, जैसे बहुत सारे स्कूटर में 10 इंच व्हील साइज आता है। और इस पे जो टायर आप लगा सकते हैं, तो ये जैसे पुराने टायर जो आते हैं तो वो इंचेस में मेंशन होते हैं, जैसे 10/3.5 या 10/3। 10/3 स्कूटी में यूज होता है, 10/3.5 जो है वो एक्टिवा में यूज होता है। तो 10/3.5 या फिर अभी नए जो टायर्स आते हैं तो वो mm में मेंशन किए जाते हैं। तो मिलीमीटर में अगर आप देखेंगे तो 90/110 का टायर आप इस पे फिट कर सकते हैं। मतलब 90 mm उसका विड्थ रहेगा, 100 mm उसका हाइट रहेगा एंड 10 इंचेस उसका डायमीटर रहेगा। तो इस तरीके से ये टायर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एक्टिव का जो टायर है वो टायर इस पे फिट हो जाता है। अभी इसके साथ में, मतलब मोटर तो हाई एफिशिएंट है, हाई परफॉर्मेंस है, इसका कंजम्पशन जो है ना इतना कम है, मतलब दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एक्टिवा को चलाते समय पर किलोमीटर इसका सिर्फ 22 वॉट पर किलोमीटर का कंजम्पशन, आप बिलीव नहीं करेंगे। 22 वॉट पर किलोमीटर, मतलब आपके घर में जो एक 20-22 वॉट का बल्ब होता है ना, उतना इलेक्ट्रिसिटी ये मोटर, इतना कम इलेक्ट्रिसिटी ये मोटर कंज्यूम करता है एक्टिवा को रन करने के लिए या फिर स्कूटर को रन करने के लिए। ये भी क्यों? क्योंकि उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, या फिर आप डबल सीट चलोगे। वही इलेक्ट्रिक स्कूटर में जब हम लोग ये मोटर यूज करते हैं तो उसका 18 to 20 वॉट का पर किलोमीटर का कंजम्पशन है। जो हमारा केमी स्कूटर का इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें अगर हमने टेस्ट किया तो 18 to 20 वॉट, 18 से 20 वॉट का पर किलोमीटर का कंजम्पशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितना हाईएस्ट एफिशिएंट मोटर रहता है, जितना हाई क्वालिटी मोटर रहता है, उतना आपको कंजम्पशन कम होगा। जितना कंजम्पशन कम होगा उतना कम से कम बैटरी में ज्यादा किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि मोटर में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, तो बैटरी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो वो महंगा पड़ता है। क्योंकि बैटरी आप बार बार चेंज करोगे, एवरीडे चार्ज करोगे, तो वो कॉस्टली हो जाता है। तो ये हो गया मोटर के बारे में। यहाँ पे आप डिस्क ब्रेक फिटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल जो स्कूटर का है, इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट में आपको डिस्क ब्रेक अवेलेबल हो जाता है, वहां से भी आप ले सकते हैं, या फिर गोगो से भी आप मंगा सकते हैं। इसके लिए डिस्क ब्रेक सिस्टम आप पूरा ले सकते हैं। तो मोटर आपको किट में मिल जाएगा, gogoon.com पे ये किट ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके साथ में जो कंट्रोलर देते हैं हम लोग, तो कंट्रोलर ये जो आपको मिलेगा, तो ये रीजनरेटिव एंड साइन वेव कंट्रोलर हम लोग इसके साथ में देते हैं। अभी रीजनरेटिव एंड साइन वेव क्या होता है? साइन वेव यानी आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो वेव फॉर्म में आता है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म में आता है एंड एक साइन वेव फॉर्म में आता है। जैसे एसी इलेक्ट्रिसिटी का आपने सिंबल देखा होगा तो वो साइन वेव फॉर्म में आता है। तो साइन वेव फॉर्म में क्या होता है कि जैसे आपने घर में कभी इन्वर्टर पे देखा होगा कि साइन वेव इन्वर्टर, साइन वेव एसी, इन्वर्टर एसी, ये जो अभी नए वर्ड्स कुछ आपने सुने होंगे, तो उसमें क्या होता है, साइन वेव फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अभी इसमें क्या होता है कि बैटरी का डीसी सप्लाई मिल जाता है, डीसी सप्लाई से जो 3 फेज एसी सप्लाई करके देने आगे पास होता है मोटर के लिए, तो वो साइन वेव में पास करता है ये कंट्रोलर। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि स्क्वायर वेव में आपको आवाज बहुत आएगा। जैसे आपने इन्वर्टर पे कभी सीलिंग फैन घर का चलाया, तो अगर स्क्वायर वेव वाला नॉर्मल आपका फैन रहेगा तो वो हमिंग करेगा, आवाज करेगा। और अगर साइन वेव वाला इन्वर्टर है तो उसमें वो आवाज नहीं करेगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा। मतलब इस कंट्रोलर में भी, मोटर जब आप यूज करते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, तो साइन वेव वाला कंट्रोलर अगर रहेगा तो स्मूथनेस बहुत अच्छा आता है। मोटर का आवाज बिल्कुल नहीं आएगा, स्मूथनेस आएगा। साइन वेव में आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, टॉर्क ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात, मतलब साइन वेव कंट्रोलर यूज करना जरूरी है। दूसरी बात, इस कंट्रोलर में ये खासियत है कि इसमें रीजनरेटिव फंक्शन दिया हुआ है। रीजनरेटिव यानी क्या? क्योंकि ये मोटर है, मोटर के अंदर मैग्नेट्स है और कॉइल है। जनरल प्रिंसिपल है कि जब आप मैग्नेट्स के साथ में कॉइल को रोटेट करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मतलब आपका व्हीकल जब रन हो रहा है, जब मोमेंटम आता है, तो उस मोमेंटम में उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन अगर स्पीड कितना है उस हिसाब से वोल्टेज जनरेट होगा। तो उस वोल्टेज को, और इलेक्ट्रिसिटी का लॉ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होती है।
मतलब आपका अगर बैटरी का जो वोल्टेज है उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो लो स्पीड में चार्जिंग कैसे होगा। तो इसीलिए रीजनरेटिव फंक्शन इसमें आता है कि आपका अगर व्हीकल स्लोली भी चल रहा है, मतलब ये कहाँ पे ऑप्शन आ सकता है आपको फुली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में, जैसा हमारा जो रेट्रोफिट कन्वर्जन है, हाइब्रिड, एक्चुअली रेट्रोफिट कन्वर्जन है लेकिन वो पॉपुलर वर्ड हाइब्रिड है तो लोग उसी को ही जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो रेट्रोफिट कन्वर्जन है हमारा, तो उसमें भी रीजनरेटिव है, मतलब आप जब इंजन के साथ में चलाते हो तो उसमें आपको रीजनरेटिव हो जाता है, बैटरी फिर से चार्ज हो जाता है। अभी इसमें कहाँ पे चार्ज होगा, जब आपने एक्सेलरेशन दिया, स्पीड आया हुआ है, आगे सामने सपोज कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है, आपको रोकना है तो आप एक्सेलरेटर जीरो करते हो, जब जीरो करते हो तो क्या होता है, मोमेंटम मिला हुआ, वो जो मोमेंटम मिला हुआ है तो उस केस में रीजनरेशन स्टार्ट होता है और कुछ परसेंटेज में आपका बैटरी चार्ज। अभी बैटरी चार्ज होने के लिए ये पर्टिकुलर जो कंट्रोलर है ये वोल्टेज को बूस्ट करके देता है, जब बूस्ट करके देगा, बैटरी वोल्टेज से हायर करके देगा, तो बैटरी छोटा सा भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कम क्वांटिटी में भी जनरेट होता है, तो वो बूस्ट करके उसमें पुश कर देता है। दूसरा, जब आप डाउन हिल जा रहे हो, कहीं पे ब्रिज पे उतर रहे हो या फिर कहीं पे ढलान है या फिर कहीं पे घाट सेक्शन में आप पहाड़ से उतर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये पूरा रीजनरेटिव करके बैटरी को चार्ज कर लेता है। तीसरा, जब आप ब्रेकिंग करते हो, क्योंकि ब्रेकिंग में क्या होता है, हम लोग जो मोमेंटम आया है तो उस मोमेंटम को ब्रेक करके मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग फ्रिक्शन एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके वेस्ट कर देते हैं। तो वो वेस्ट ना होके अभी क्या होता है कि इस मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग यानी क्या, कि जब मोटर रन हो रहा है तो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, उस फील्ड को ब्रेक करने से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब आप लेना शुरू करते हो तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, मतलब वो ब्रेकिंग हो जाता है और वो ब्रेकिंग इसमें अप्लाई किया जाता है। अभी इसमें अलग अलग सेटिंग्स आते हैं कि आपको ब्रेकिंग का इफेक्ट कितना रखना है, रीजनरेशन का इफेक्ट कितना रखना है, डाउनहिल का इफेक्ट कितना रखना है, तो ये हमने हमारे टेस्ट के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर हिली एरिया में रहते हैं, डाउन हिल में ज्यादा चार्ज होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक सेटिंग भी हम लोग करवा के दे सकते हैं। अभी ये कंट्रोलर जो है ये आपको मल्टीपल वोल्टेज में भी आप चला सकते हैं, मोटर भी मल्टीपल वोल्टेज में भी आप चला सकते हैं, यही तो खासियत है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि गोगोई वन के प्रोडक्ट के साथ में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जिसका होगा, जिसको समझ है, वो उस प्रोडक्ट को, मतलब वो जान सकता है कि यस, कि गोगोई वन के पास में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट उसके क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड से बहुत कम कॉस्ट में मिलता है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, अज्ञान जिसके पास है, वो सीधा मार्केट से कंपेयर करेगा, यहाँ से कंपेयर करेगा, वहां से, वो भी प्रैक्टिकली कभी किया नहीं होता है, यहाँ सुनेगा वहां सुनेगा, अरे नहीं गोगोई वन के पास तो बहुत महंगे प्रोडक्ट है। ये उसका पर्टिकुलर अज्ञान हो सकता है। जो टेक्निकली नोन कर लेता है तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि सच में जो प्राइस में gogoivan.com प्रोडक्ट कंपोनेंट्स बेच सकते हैं, वो आज के डेट में चाइनीज कंपनी को भी बेचना उस प्राइस में डिफिकल्ट है। इस बात पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इस बात पे ट्रस्ट ब्लाइंडली करने की जरूरत नहीं है, मार्केट सर्वे कीजिए, चेक कीजिए एंड देन आप इसको बिलीव कर सकते हैं, और बिलीव करना होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग एक्सपर्टाइज तैयार कर रहे हैं। ये हो गया कंट्रोलर के फंक्शन के बारे में हमने देखा। फिर इसमें 3 स्पीड मोड फंक्शन आता है, तो आपको जैसे व्हीकल में फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर ये करते हो तो इसमें पावर लिमिटिंग किया होता है। तो जैसे आपको 100% पावर में चलाना है, 70% पावर में चलाना है, 60% पावर में चलाना है, तो इकोनॉमी, मतलब जैसे इकोनॉमी मोड पे आपको क्या होता है, रेंज ज्यादा मिलता है, एवरेज ज्यादा मिलेगा। तो उस तरीके से आप इसको अलग अलग 3 स्पीड मोड भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें रिवर्स फंक्शन है, तो आप रिवर्स कभी चलाना है व्हीकल को तो वो रिवर्स भी, जैसे कहाँ जरूरत पड़ती है, पार्किंग में पार्क किया हुआ है, आजू बाजू में गाड़ियां हैं, तो वहां से रिवर्स निकालने के लिए बड़ा तकलीफ होता है, तो वहां पे आप रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। या फिर कहीं पे आपको ढलान पे रुके हुए हैं या फिर स्पीड से ये जा रहे हैं, रुकी हुई है गाड़ी, तो उस कंडीशन में रिवर्स लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ढलान पे पार्क की है तो वहां से आप रिवर्स इसको यूज करके व्हीकल ऑटोमेटिकली आप रिवर्स ले सकते हैं। तो ये अलग अलग और भी बहुत सारे, इसमें एंटी थेफ्ट का फंक्शन आता है। एंटी थेफ्ट आप कनेक्ट करके, जिसमें एंटी थेफ्ट यानी चोरी ना होने के लिए, अगर कोई गाड़ी को हिलाता है, टच करता है, जैसे कार में आपने देखा होगा, आपने टच किया या फिर गाड़ी को कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो गाड़ी लॉक हो जाती है, सायरन बजता है, तो वो सब सिस्टम इसमें आप अटैच कर सकते हैं, ऑलरेडी उसका प्रोविजन दिया हुआ है। देन और भी बहुत सारे फंक्शन इसमें आते हैं, तो वो स्पेशली मैं कंट्रोलर को जब एक्सप्लेन करूंगा तो वो इन डिटेल सब फंक्शंस आपको बता दूंगा। तो रीजनरेटिव साइन वेव, अभी ये कंट्रोलर का कैपेसिटी जो है ये 35 एम्पियर में आता है, मतलब 35 एम्पियर, और इसका जो वोल्टेज सिलेक्शन है
जिस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आप वोल्टेज सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप 48 वोल्ट पे भी चलाना चाहते हैं, अगर बैटरी आपके पास 48 वोल्ट का है तो आप 48 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। वो पहले आपको ऑर्डर करते समय बताना होगा, तो हम उस हिसाब से आपको पैरामीटर सेट करके दे सकते हैं। आपको 60 वोल्ट पे चलाना है तो 60 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, 72 वोल्ट पे चलाना है तो 72 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, 96 वोल्ट पे चलाना है तो 96 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वोल्ट्स पे आप कंट्रोलर को सेट करके ले सकते हैं, अलग अलग वोल्ट पे आप मोटर को भी सेट करके ले सकते हैं। अभी वोल्टेज का और मोटर का रिलेशन क्या होता है, तो जिस तरीके से वोल्टेज आपका जैसा बढ़ते जाएगा मोटर का स्पीड बढ़ते जाएगा, आरपीएम बढ़ते जाएगा। मतलब अभी जो प्रैक्टिकली आप रिजल्ट देखेंगे, तो जब आप एक्टिवा में यूज करेंगे ये किट लेके, तो 60 वोल्ट का बैटरी पैक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम स्पीड जो है व्हीकल का वो अराउंड 40 टू 45 किलोमीटर तक का मिल सकता है। अगर आप 72 वोल्ट का बैटरी यूज करके यूज करना चाहते हैं तो आपको उसका स्पीड जो है अराउंड 50 टू 55 किलोमीटर तक का मिल सकता है। अगर आप 96 वोल्ट पे यूज करते हैं तो ये 60 तक का आपको स्पीड मिल सकता है। 48 वोल्ट पे अगर आप यूज करें, मतलब आपको 60 वोल्ट पे 42 टू 45 किलोमीटर का, तो उस कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो उसमें आपको 48 वोल्ट पे अराउंड 35 किलोमीटर तक का स्पीड इसका मिल सकता है। मतलब आपके पास बैटरी कौन से कैपेसिटी का या कौन से कैपेसिटी से आपको यूज करना है, तो उस हिसाब से भी आप इसका या स्पीड कितना चाहिए उस हिसाब से आप बैटरी सिलेक्शन कर सकते हैं। वोल्टेज चेंज होने से मोटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज चेंज होने से कंट्रोलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको परचेस करते समय आपको पहले हमें बताना होगा कि आप कितने वोल्ट पे यूज करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग आपको सेट करके दे सकते हैं। अभी ये जो कन्वर्जन होने वाला है, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होने वाला है, तो इसमें जो थ्रोटल आपको लगेगा तो ये नॉर्मल थ्रोटल आपको लगेगा। तो रेगुलर जो थ्रोटल आता है तो उसी कोई भी थ्रोटल आप यूज कर सकते हैं, जिसमें ये रिवर्स स्विच भी है या फिर 3 स्पीड वाला स्विच भी आता है या फिर दोनों स्विच वाले भी थ्रोटल्स आते हैं। तो वो जिस टाइप का थ्रोटल चाहिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके साथ में जो स्विंगाम है, तो मार्केट में से जैसे स्विंगाम मोटरसाइकिल का जो आता है पैशन प्रो का स्विंगाम, तो वैसा स्विंगाम आप मार्केट से पैशन प्रो का कोई भी शॉप से आप परचेस करके उसको ये जो सामने का माउंटिंग है ये आप मैच कर सकते हैं। एक्टिवा में ये मैच हो जाता है। एंड पीछे नॉर्मली क्या होता है कि मोटरसाइकिल में रिलीजिंग एक्सल होता है, तो रिलीजिंग एक्सल होने की वजह से यहाँ पे ये स्लॉट ओपन नहीं होता है। तो ओपन ना होने की वजह से आपको मतलब व्हील को आप एक्सल पहले निकालते हो और फिर व्हील ओपन करते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अगर नॉर्मल स्विंग आर्म आप लेते हो जो मार्केट में अवेलेबल है, तो जस्ट आपको एक ग्राइंडर से या कटर से यहाँ पे एक स्लॉट को ओपन करना होगा। जो ये स्लॉट ऑलरेडी होता है लेकिन पीछे से क्लोज होता है, तो उसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मोटर का एक्सल फिक्स है, जैसे नॉर्मल व्हील में एक्सल रिलीजिंग होता है, मोटर में एक्सल फिक्स है, तो फिक्स होने की वजह से वो स्लाइड करके आप बिठा सकते हैं एंड साइड से आपको उसको लॉक पट्टे लगा के आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्विंगाम लेके ये कर सकते हैं। ऑलरेडी माउंटिंग जो आएगा सस्पेंशन का, तो ये जो माउंटिंग आता है दोनों साइड से आता है, और एक्टिवा में आप ऊपर फिट करते समय एक क्लिप बना के उसको दोनों शॉक लगा सकते हैं। मतलब जैसे एक्टिवा में एक साइड से सस्पेंशन होता है तो वो निकाल के आप दोनों मोटरसाइकिल वाले लगा सकते हैं, या एक्टिवा वाला ही दूसरे साइड में भी वैसा ही सेम सस्पेंशन आप लगा सकते हैं। कितना लोड आप कैरी करते हैं उस हिसाब से, बहुत हेवी लोड आप कैरी करने वाले हैं तो दूसरा सस्पेंशन आप लगा सकते हैं। अभी जो किट्स आता है गोगेवन के पास में, आपको 2 व्हीलर सेगमेंट में 4 टाइप के किट्स अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे स्कूटर के लिए फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन एंड रेट्रोफिट कन्वर्जन, मोटरसाइकिल के लिए फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन एंड रेट्रोफिट कन्वर्जन, मतलब 2 व्हीलर के लिए कंप्लीट रेंज आपको गोगेवन के पास में मिल सकती है। और ये सभी किट्स आरटीओ अप्रूव्ड होना, सॉरी ये सीएमयूआर अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी होता है। मतलब आरटीओ रजिस्ट्रेशन उसको होना बहुत जरूरी होता है। और जब आरटीओ रजिस्ट्रेशन के साथ में आप काम करते हो, मतलब 100% लीगली काम करते हो, और 100% लीगली काम करते हो तो आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हो। जैसा आज मैंने टाइटल में ही दिया हुआ है कि एक्टिवा कन्वर्जन किट 13,000, तो हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पॉसिबल है gogevan.com को 13,000 में ही हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम आपको ये किट दे सकते हैं, जिसमें आपको मोटर, कंट्रोलर एंड थ्रोटल ये 3 पार्ट आएंगे। उसके साथ में स्विंग आर्म आपको एडिशनली लेना है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। उसके साथ में एडिशनल कुछ एक्सेसरीज आपको चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं।